शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया में हलचल से मचा देंगे हम, सारी दुनिया में हलचल से मचा देंगे। सरकार के आशिक है, रंग अपना जमा देंगे हर देश। बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो देता है, और बेटियों को भी खुदा ने यह जिक्र दिया है कि अगर ससुराल में सितम होते हैं ना तो कभी बाप से उन जुल्मों का तस्करा बेटी नहीं करती। हाँ क्या दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर फरमाइश कभी फिर पूरी कर लें तो अल्लाह सलामत रखे। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें, मुझे फरमाइश की गई है कि एक वाक़या मुझे बयान करना है, वो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। हाँ नहीं, मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है भाई। हाँ नहीं, फिर सफ़र भी है, फिर थकन भी है, कई चीज़ें होती हैं, बिस्तर नहीं है, ज़रा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह कभी फरमाइश बाकी की बाद में पूरी होंगी, लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी बात सुन ले कि बाप अगर बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी तकलीफ़ में होती है तब भी बाप रो देता है, बाप रो दिया करता है। जानते हो अल्लाह अकबर, अजीब रिश्ता होता है बाप से बेटी का। मैं कह रहा था अगर बेटी पे जुल्म भी होते हैं ना ससुराल में, शराब पी के अगर दमाद मारता है और बेटियां मैं के आती हैं ना, और बाप पूछे बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती हैं अब्बा बहुत अच्छा फैसला आपने किया था, बड़े सुकून की रोटी मिल रही है, अल्लाह बड़े बाबा जी मुझे बड़े इज्जत से घर में रोटियां दी जाती हैं। वो जानती है अगर मेरे बाप को मेरे दुखों का पता चल गया तो कब्र तक मेरा बाप चैन से सो नहीं पाए। हाँ वो खुदा रा किसी के बाप की आंखों का सुकून न छीनो। करेंगे ना इंशाअल्लाह इस बात पे अमल। किसी की बेटी को सताना मत। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हों तो दूसरे की बेटी की इज्जत करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी को इज्जत देना ये फिर खुदा का काम है। हाँ दूसरे की बेटी की इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। वो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जब भारत में तशरीफ़ लाए, हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाई, अल्लाह अकबर, कोई जानता ना था, कोई कहता था बाबा है, कोई कहता है साधु है, कोई कहता था मजजूब है, कोई कहता है दीवाना है, लेकिन खुदा की कसम ये अताए रसूल थे, ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजे थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजे थे। और दीन की तबलीग की आज अजीब हाल है दुनिया का, तबलीग के नाम पे खूब गुंडागर्दियाँ हो रही हैं। अल्लाह बचाए हमारी कौम को ऐसे पीरों से। हाँ पैर दबवाने आते हैं, औरतों से पैर दबवा रहे हैं, सर पे हाथ रखने के नाम पे खूब इज्जतों के सौदे कर रहे हैं। और महफूज रखे अल्लाह हमारी कौम को ऐसे लुटेरों से। और भाई हाथ भी दो ना किसी के हाथ में, सोच समझ के दिया करो। आज का दौर ऐसा है अगर आंखें बंद करके हाथ दोगे तो सिर्फ हाथ नहीं चला जाएगा बल्कि घर की इज्जत भी चली जाती है। बातें कड़वी होती हैं मेरी लेकिन सच्ची होती हैं। हाँ मेहरबानी करो, अच्छे पीर तलाश करो। खुदा की कसम अगर अच्छाई देखिए ना, मैंने पूरी जिंदगी गौर कर लिया, मेरी 31 साल 32 साल उम्र आ गई, यही देखते देखते घूमते घूमते मैंने सदाकत में बरेली से ज्यादा सच्चाई किसी खानवादे में नहीं देखी, उनसे ज्यादा पारसा मैंने देखे ही नहीं, और उनसे ज्यादा शरीफुल नस्ब नहीं देखे, शरीफुल नफस नहीं देखे। ऐसे पारसा मैंने कभी उनको किसी औरत के सर पे यूं हाथ रखते नहीं देखा। पहली बात तो इजाजत ही नहीं, अगर कोई ना माने तो रुमाल पकड़ के कपड़ा सर पे रखते। ये बरेली की पारसाई है, और हम फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें शहर बरेली से जोड़ा। मुकद्दर पे नाज करो, कुछ कुत्ते भौंकते हैं आला हजरत पे,
हाँ, आज के दौर में तो बागियान आला हजरत मुकम्मल एक फिरका खड़ा होता जा रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं है आज तक की तारीख रही है जो भी आला हजरत को भौंका है, 2 लोगों के दुश्मन हमेशा रुसवा होके मरे। आप भी जरा तवज्जो करें, मिंबर शरीफ पे बैठे हुए उलमा, 2 लोगों के रुसवा, 2 लोगों के हासिद और मुखालिफ रुसवा हुए हैं दुनिया में भी आखिरत में। उनमें पहला नाम मेरे बड़े पीर गौसे पाक का आता है और दूसरा नाम मेरे इश्क के इमाम अहमद रजा का आता है। ये 2 ऐसी शख्सियतें हैं जो भी इनके खिलाफ भौंका है, अल्लाह ने उसे दुनिया में भी रुसवा किया है, आखिरत में भी रुसवा किया। अल्लाह अगर तौफीक दे तो कभी बरेली का दामन मत छोड़ना। और इस पुरफितन दौर में मैं कहता हूँ जो बरेली से अलग है ना वो जहन्नम में जाएगा, जितना पुरफितन दौर है। हाँ, आला हजरत ने आखिरी वक्त में फरमाया था, लोगों जितना समझाना था मैंने समझा दिया, जितना लिखना था मैंने लिख दिया, मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना। अब दोबारा बताने के लिए अहमद रजा कब्र से उठ के नहीं आए, इसलिए मेरी इमाम की आंखें देख रही थी मेरे ताज शरिया के विसाल के बाद कितने फितने उठे हैं। अल्लाह अकबर। वो देखो अताए रसूल भारत की ज़मीन पे आए और खुदा की कसम फिर उन्होंने दीन कैसे फैलाया। एक रस्म होती है गैर मुस्लिमों में, दूध चढ़ाने की मंदिरों में होती है कि नहीं, वो बात अलग है कि नालियों में दूध बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के बच्चे के पेट में घूंट दूध नहीं जाना चाहिए। ये कैसा धर्म है साहिब तुम्हारा कि बच्चे दूध के लिए भूखे तड़पते रहे और तुम्हारा दूध नालियों में बहता रहे। अल्लाह अकबर। ये इनकी रस्म है, लेकिन ये जानेंगे इनका मजहब है, लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा, नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, चूंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं, कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाज़त दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए। फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज़ दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूँ, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई, कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज है। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसे गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा, देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूँ तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई
आई है, या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो, जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए। जैसे इतना कहा है, वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले, उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है, पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। वो पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी, फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ, उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए, अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है। तरह तरह के गुमान लोगों के दिल में आते हैं, तरह तरह के ख्यालात लोगों के दिल में आते हैं। बेटी पंडित की थी, जब घर की तरफ चली है, बस्ती में कदम रखा, बस्ती वालों में शोर हो गया कि पंडित जी की बेटी देखो खून में नहा के आई है। अल्लाह अकबर, गांव वाले लोग पीछे पीछे हो गए। बच्ची घर आई है, अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी के माथे पे खून देखा। बाप तो बाप होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तड़प गया, कहने लगा बेटी बात क्या है। उसने कहा पापा मैं दूध लेकर के गई थी और मेरे भगवान ने दूध पीने से इनकार किया। उन्होंने दूध ना पिया तो मैंने कसम खाई थी कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के मैंने जब सर उनके कदमों पे मारा है, अल्लाह अकबर, सर कदमों पे मारा है। वो कहती है तब मेरे जिस्म में खून बहा है, तब सर फटा खून बहने लगा, लेकिन बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बच्ची ने जैसी इतनी बात कही, बाप कहने लगा क्या कह रही हो। हाँ बाबा मैंने दूध पिलाया है। बाप कहने लगा बेटे पूरी जिंदगी गुजर गई इसी पत्थर की इबादत करते करते, आज तक हम दूध ना पिला सके, तू एक दिन में कैसे दूध पिला सकती है। गांव वालों ने इतना सुना, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, दूध नहीं पिलाया है, पत्थर तो दूध पी ही नहीं सकते। बच्ची तेरी इज्जत लुटा के आई है, किसी ने इसकी आबरू लूटी है, इसलिए ये आके बातें बना रही है, ये झूठ बोल रही है। और यार जब किसी को भी इज्जत का ताना दिया जाता है तो वो किसी भी धर्म की बेटी हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। जब गांव वालों ने कहा था कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है, इज्जत लुटा के आई है, ये बहाना बना रही है, बाप ने बेटी के कदमों पे अपना सर का जो टोपी थी वो रखी और रख के कहने लगा बेटी ये मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, सच बता बात क्या है। बच्ची कहने लगी बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा झूठ ना बोल। बच्ची ने कहा बाबा किसकी कसम खिलाते हो, मैं सबकी कसम खाने तैयार हूँ, लेकिन सच यही है दूध पिला के आई हूँ। जब बेटी ने बात बात पे यही जवाब दिया, गाँव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही सच है, अगर आज इसने दूध पिलाया है तो फिर कल भी तो यही दूध पिला सकती है। कि चलिए कल हमारे सामने दूध पिलाए, तब मानेंगे कि तुम्हारी बेटी सच्ची है। बाप ने बेटी का चेहरा देखा, कहा बेटी तेरा क्या फैसला है, क्या तू दूध पिलाने के लिए फिर से तैयार है। बच्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है। दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, फिर से पूरा गाँव और ये बच्ची उसी मंदिर की तरफ चले हैं जहाँ बच्ची ने उसको दूध पिलाया था। जब उसी मंदिर के दरवाजे पे बच्ची गई है, जाने के बाद पूरा गांव तमाशाई है, बाप भी साथ में है। बच्ची ने जाके दूध का प्याला रखा और रखने के बाद फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, मेरे भगवान दूध पी लीजिए, लेकिन वो फिर पत्थर है, दूध कैसे पिए। बच्ची ने जब कहा दूध पी लीजिए, पीते क्यों नहीं हो। गांव वालों ने कहा लगाया, कहा सुन पंडित हमने पहले ही कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है, इसलिए अपनी इज्जत बचा रही है। जब इतनी बात बच्ची ने
सुनी है, बच्ची का दिल टूट जाता है, बच्ची की आंख में आंसू आए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई, तवज्जो करना, बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई और कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, फिर उसने हाथ बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। फिर जब पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया है, कहने लगी बाबा देखो कल भी ऐसे ही दूध पिया था, आज भी दूध पी लिया है। बाप ने कहा बेटी ये बाबा कौन है बता तो सही, कल कौन आया था? बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस जगह पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है? कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है। इतना कहा है, गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है, फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान